साथियों, आज मैं आपको आज़ाद मशरूम उत्पादक संघ, जो कि शहीद आज़म चंद्रशेखर आज़ाद का जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर आधारित हम मशरूम उत्पादक किसानों का संगठन है। उस संगठन की तरफ से हम आप तमाम किसान भाइयों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और आपके शरीर में और हमारे शरीर में बहने वाले खून का सलाम, लाल सलाम प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आज से डेली हम आपको अपने संगठन की विचारधारा से अवगत कराएंगे। ये तो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम आपके साथ अपने विचार को रखेंगे। आशा है आप हमें हमारे इस विचार में कुछ सुझाव और अगर सही चीज़ है तो उसमें हमारा साथ देते हुए हिंदुस्तान के अंदर में कृषि क्रांति को संपन्न करना है। कृषि क्रांति का मतलब होता है कि कृषि के क्षेत्र में किसानों की आमदनी को बढ़ाना, और इस बढ़ाने के काम में हमारा दो काम होता है। एक तो हम नए नए तकनीक जो कि सरकार के द्वारा दिया गया हमको है, या जो वातावरण में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम ग्रहण करके और उस हिसाब से खेती करेंगे। इसके अंतर्गत हमने देखा कि हमारे किसान के अंदर के साथ में जो उसका जो अनाज का वेस्टेज होता है, खास करके पश्चिम के राज्यों में या हमारे यहाँ भी जहाँ धनी किसान हैं वहाँ पर हमारा गेहूं का भूसा फेंका जाता है। धान का पुआल औने पौने भाव में भी बिकने को तैयार नहीं होता है, उसे जलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा आम के पेड़ लाने जाने के क्रम में हमने देखा कि वहाँ पर मशरूम विभाग है, और जाकर के हमने मशरूम के बारे में समझा, और तब ये समझ में आई कि जो हमारा वेस्टेज है उस वेस्टेज पर मशरूम का हम खेती करके डेवलप कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने ओयस्टर मशरूम लगाना सीखा। उसके बाद मिल्की लगाया, फिर बटर लगाया, और उसमें जो समय समय पर जो बातें होती गई हम यूट्यूब के माध्यम से आपको बताते गए, आपके साथ शेयर करते गए। आज के दिन हम लोगों ने सोचा कि हम अपनी पूरी विचारधारा को आपके बीच में ले चले, और हम क्या कारण है कि हमारे यहाँ काम करने वाले जो वर्कर हैं उनको हम पूरा ट्रेन करके उनका अलग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का प्रस्ताव दिए, और लड़के लोग सहमत होकर के, और हिंदुस्तान के अंदर में सबसे पहला अनुसूचित जाति के किसानों का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमारे ही गांव में बना। इसके लिए हम उन तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन, जय भीम और लाल सलाम प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, धनी किसानों के बीच भी हमने मशरूम उगाने का काम किया, और चढ़ुआ में धनी किसान लोग उगाए, सिलौत में उगाए, और आज कल सिलौत के अंदर में इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मैं भी एक सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ। उसकी एक बैठक बुलाई गई है, और उस बैठक में हम लोग तय करेंगे कि हमें किस तरीके से मशरूम का खेती को आगे डेवलप कराना है, और किस तरीके से उसको लेकर के आगे विकास के रास्ते पर चलना है। क्योंकि वो बटन मशरूम का जो प्रॉब्लम था, वो यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि बटन मशरूम का खाद प्रॉपर तरीका से नहीं, अच्छा तरीका का नहीं मिल पाता था, और न ही उसकी जानकारी मिल पाती थी। ऐसी परिस्थिति में हम पूरे देश का भ्रमण किए, और उसी भ्रमण के सिलसिले में डॉक्टर मंजीत सिंह साहब, जो उस समय के तत्कालीन डायरेक्टर हुआ करते थे सोलन, जो राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र सोलन है, वहाँ के डायरेक्टर हुआ करते थे, उनसे मिला और पाइप विधि के द्वारा खाद बनाने का पूर्ण रूप से जानकारी हासिल किया, और ये भी देखा कि हम बिहार के अंदर में पाइप विधि से जब खाद बनाते थे तो उसमें क्या कमियां करते थे। उन तमाम कमियों को पूरा करते हुए हम अपने इलाके के किसान भाइयों को निःशुल्क जाकर के प्रशिक्षित किया, और उन लोगों ने मशरूम उगाना शुरू किया। आज मशरूम का डिमांड भी बढ़ रहा है, और मशरूम का खेती को और ज़्यादा तरीक़ा से ले चलने का काम हमें करना है। ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के उन देशों का भी हमने अवलोकन किया, उनके बारे में समझने की कोशिश किया
कि कृषि क्रांति वो किस तरीके से आगे चलने की बात करते हैं। इसी संदर्भ में कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में जब 1917 में रूस में सोवियत संघ के अंदर में जब क्रांति संपन्न हुई तो वहाँ कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में किसानी के खेती करने के लिए कोऑपरेटिव खेती की बात सामने आई और उसका जो थीम था, कोऑपरेटिव खेती करने का जो उद्देश्य था और जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए होते थे हम चल रहे थे, उसमें यह था कि इस कोऑपरेटिव हम खेती करेंगे तो उसमें हमारा कोई मालिक नहीं होगा, हम खुद का मालिक होंगे और एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे का सबकी ताकत को बना करके एक मजबूत ताकत बना करके हम अच्छा कर सकते हैं। और सोवियत यूनियन के अंदर में ये सारी चीज़ें हुआ, कॉमरेड स्टालिन के नेतृत्व में उसका निरीक्षण किया गया और वहाँ पर किसी बहुत ज़्यादा आगे डेवलप किया। तो उन चीज़ों को सीख करके हमें यहाँ के अपने बिहार के अंदर में भी और अपने भारतवर्ष के अंदर में भी कोऑपरेटिव खेती करने का प्रेरणा मिला और उन चीज़ों को की बारीकी को समझा कि योग्यता के अनुसार काम और काम के अनुसार दाम, इस तरीके का रहन सहन बनाने का काम जो खेती के क्षेत्र में हम करने जा रहे हैं उसमें ये सहभागिता की बात होती है। वो क्योंकि वर्गीय बनावट के हिसाब से किसान क्रांति का अगुआ दस्ता नहीं होता है, क्योंकि किसान एक साथ तो रहता नहीं है, अलग अलग काम करता है, लेकिन उनको भी एक साथ लेकर के चलने की और सामूहिकता की भावना का ज्ञान देने का कोऑपरेटिव फार्मिंग एक बहुत बढ़िया जरिया है। और इस तरीके से जब रूस में इन चीज़ों को स्वीकार किया गया तो हमारे देश के अंदर में काहे नहीं हम इसे स्वीकार करेंगे। हम उन लोगों को भी कहना चाहेंगे जो कृषि क्रांति के दूसरे जो पहलू है, क्रांतिकारी किसान आंदोलन का निर्माण, जमीन जोतने वालों को के हाथ में वितरण करना, उन तमाम साथियों को भी हम कहेंगे कि कॉमरेड आपकी लड़ाई 100% सही है, लेकिन कृषि क्रांति को संपन्न करने के लिए सिर्फ क्रांति और इनकलाब की बात ही हमें नहीं करना होगा। क्रांति के दौर में हमें ये भी करना होगा जो हम किसान लोग जो इधर उधर गप्पे मारते हैं उसको अपने काम में लगाएं। और इस तरीके से हमने 2 फसलों 3 फसलों के बीच जो समय होता है उस समय को हम मशरूम की खेती में लगाते हैं और इसका नेतृत्व हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मशरूम वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम सर के द्वारा मिलता है। और ऐसी परिस्थिति में हम चाहेंगे कि आप भी किसान सामूहिक रूप से संगठित होकर के और आपस में डिस्कशन करके ढंग से ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएं और बना करके उसका लाभ लें और भारत के अंदर में कृषि क्रांति और किसान के जो हालात सुधारने का काम है उस लड़ाई में अब योगदान दें। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम कृषि क्रांति के जो दूसरे जो कार्यक्रम अभी देश के अंदर में चल रहा है, जैसे किसानों के अनाज का लाभकारी मूल्य, किसान के अनाज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की गारंटी का जो कानून का मांग किसान कर रहे हैं वो 100% सही है। और हमारा बाजार मशरूम उत्पादक संघ भी उस लड़ाई में किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार है और तैयार रह रहा है। 9 अगस्त को पूरे देश के किसान जब कृषि क्रांति के लिए सरकार के द्वारा जो कृषि नीति लागू की गई है और जो हमारा MSP नहीं दिया गया है उसके सवाल को लेकर के 9 अगस्त को पूरे देश में जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में आज़ाद मशरूम उत्पादक संघ सक्रिय रूप से भूमिका लेगा। तो ये भी चीज़ें करनी जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ जुलूस प्रदर्शन से क्रांति होगी। जुलूस प्रदर्शन का हथियार हम तब इस्तेमाल करेंगे जब सरकार के द्वारा दी गई चीज़ों में अगर किसी तरह का एनाकेनी होगा तो ऐसी परिस्थिति में हम इस चीज़ को लेकर के आंदोलन और संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे। जैसे सपोज कीजिए मशरूम उत्पादन कर रहे हैं हमारे ज़िले के बहुत सारे लोग, लेकिन आज तक अगर उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला और सर्टिफिकेट लेने के लिए सरकारी लाभ में अगर कोई जिसका कमी आएगा, ये समस्या पैदा होगी, तो उस समस्या का हम निदान करने के लिए सक्षम पदाधिकारी को मौखिक लिखित और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा तो उनके यहाँ धरना प्रदर्शन करने से कभी बात नहीं आएंगे। लेकिन ये हमारा मकसद है। और साथियों, इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज आपके साथ में रूबरू हुए हैं और बटन मशरूम के बारे में हमने आपको बहुत बताया है और बटन मशरूम पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। इस बार भी बटन मशरूम पर हम उससे ज़्यादा काम करने जा रहे हैं और इसीलिए हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर में ये बताना चाहेंगे कि 10 अक्टूबर से
हमारे यहाँ बटन मशरूम का खाद बनने का काम शुरू होगा। उस खाद बनने के कार्यक्रम में हम अपना सारा सामान लेकर के जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे, लेकिन अगर हमारा कोई साथी किसान कहीं से आकर के सीखना चाहेगा तो हमारे घर पर रहेगा। हम जो नमक रोटी खाते हैं साथ में उसे खिलाएंगे और पूरा जितना दिन सीखना चाहेगा उतना दिन हम उसको सिखाएंगे। अगर वो हमारे साथ काम करता है 8 घंटा तो 8 घंटा काम करता है तो उसको हम पर डे खाना उसको हम 200 रुपया अपने तरफ से इंसेंटिव सीखने के लिए जो उसका जो पैसा होना चाहिए 200 रुपया हम उसको देंगे और इस तरीके से वो हमारा खाद बनने का काम होगा। उसके पहले अगर कोई किसान ये चाहेंगे कि हम खाद खरीद करके ले जाएं तो वो सितंबर के 30 तारीख तक हमें अगर हमारे मोबाइल पर हमारे चैनल के माध्यम से कहीं से संपर्क करके, अगर हमारा मोबाइल नंबर ही लिख लीजिए 99-058-59-60 ये है हमारा मोबाइल नंबर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी ये है। उस पर हमको आप अपना अगर खाद खरीदना है तो उसका भी ऑर्डर देंगे। हम 1000 रुपये कुंटल खाद बेचने जा रहे हैं। दूसरा चीज़ जिनको सीखना है वो भी आकर के बताएंगे कि भाई हम रहेंगे, क्योंकि आप पहले से हमें सूचना दिए रहिएगा तो आपके खाने पीने का इंतजाम, बिछौना उछौना का इंतजाम हम करके रखेंगे। और साथ में अगर कोई साथी चाहेगा कि हमारे यहाँ सीख करके वो अपने घर पर बनाए, वहाँ भी उनको अगर आदमी की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे चूँकि हमने अभी तक के इतिहास में 500 साथियों को बटन मशरूम बनाने का, खाद बनाने का प्रक्रिया सिखाया और ये सिखाया डॉक्टर मंजीत सिंह का द्वारा जो पाइप बीज था, और उसको और भी ज़्यादा गहन रूप से डॉक्टर अशोक कुमार जो नरेला दिल्ली के हैं उनसे हम लोगों ने सीखा और उस पर कोई काट छाट करने की बात नहीं है। उनके प्रेरणा के द्वारा ही हम इस साल भी बटन मशरूम का खेती किए हैं और आगे भी करेंगे। साथ में हम आप लोगों को भी ये बताएंगे कि आप अगर हमारे यहाँ से खाद ले जा रहे हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप बीज डॉक्टर अशोक कुमार जो नरेला दिल्ली के वैज्ञानिक हैं, स्नोवी मशरूम लैब उनका मशरूम का लैब है, उनसे आप स्पोन खरीदें। हमारे यहाँ भी जो खाद बनेगा उसके लिए हम स्पोन उनके यहाँ से खरीद करके रखेंगे। ऐसी परिस्थिति में कोई साथी ऐसा भी है जिस साथी को मान लिया जाए 5 कुंटल 7 कुंटल सिर्फ खाद लगाना है, छोटा किसान है, तो उसके लिए तो वहाँ से स्पोन मंगाने में 20 किलो से कम मंगाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम यहाँ पर स्पोन उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए वो लोग हमारे पास से खरीद सकते हैं और डॉक्टर अशोक कुमार सर का जो नंबर है उनसे नंबर लेकर के उनसे बात करके आप उनसे भी वहाँ से खरीद करके हमारे यहाँ जो हमारा माल आता रहेगा उसमें माल भी भिजवा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की सुविधा हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं और इस साल बटन मशरूम की खेती बहुत तरीके से किया जाएगा और हमारे जो सिलौत, मनिहारी और भी दूसरे जगहों के लोग हैं उन्हें हम बटन मशरूम की खेती अच्छा से कराना चाहेंगे। हम उन तमाम किसान भाइयों को ये भी बताना चाहते हैं कि किसान भाई के अंदर में ये समस्या आती है कि कुछ किसान भाई कहते हैं कि भाई वो ज़रूरत से ज़्यादा उगा देगा तो इसको बेचेंगे कहाँ। आप उसके लिए निफिक्र रहिए। आप अगर उत्पादन करिएगा तो इसका आयात क्या, हम इसका निर्यात तक करने के लिए तैयार हैं और इस संदर्भ में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रधानमंत्री को भी घेरने का काम करेंगे, उनका भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का दरवाज़ा खटखटाने से पहले दिल्ली हमको मालगाड़ी के बोगी में मशरूम लाद के भेजना दिल्ली पड़ेगा तब ना, तो उतना माल का इंतजाम करना, उतना उपजाना ज़रूरी है। और चाइना से हम लोगों ने सीखा कि चाइना में हमारे देश से ज़्यादा आबादी है और उस आबादी को भोजन कराने के लिए ज़मीन जब कम रहा है तो ये मशरूम की खेती, जो खेती बिना खेत का है, इसको वहाँ पर डेवलप किया और दुनिया के अंदर में चाइना के जो मशरूम का उत्पादन है वो दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा है और सबसे बेहतर क्वालिटी का है और हमें सीखना होगा चाइना के किसानों से। मौका मिलने पर हम ये भी करेंगे। और इन्हीं तमाम बातों के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं और आप तमाम साथियों को जय भीम और लाल सलाम प्रस्तुत करते हैं।